अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस ट्यूटोरियल में या आज के इस लेक्चर में जो है वो हम, जैसा कि मैंने आपको मेरी पहले वाली वीडियोस में बताया था कि हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपना शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। तो हम जो है वो इस वीडियो में शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करेंगे, यानी शॉपिफाई पे आप किस तरीके से अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बताया था, तो वो बेसिकली अब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि वो किस तरीके से आपने काम करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये शॉपिफाई ऑब्वियसली आपको जो है वो परचेज़ करना होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो फ्री 14 डे का ट्रायल है। ठीक है, जिसमें आपको मतलब ट्रायल पर है। ठीक है, आपने पहले उसको अच्छे से समझ लेना है, कर लेना है। इसके बाद अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपना डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना फ्री ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पर अपने लिए एक ईमेल एड्रेस लिख लिया। ठीक हो गया। आपने भी अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है sasoft.solutions@gmail.com। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हम जैसे ही एंटर होंगे तो यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, अपना स्टोर क्रिएट करें, क्रिएट योर स्टोर। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है फ्री 14 डे ट्रायल ऑफ शॉपिफाई। आपने सिंपली यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है और मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दिया। इसके बाद स्टोर का नाम, आप स्टोर का नाम कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम जो है वो ले रही हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने इस तरीके से अपने चैनल का नाम लिख दिया और देन मैंने क्रिएट योर स्टोर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपने जो है वो आर यू ऑलरेडी सेलिंग, अगर आपने कर रहे हैं तो फिर इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन। हाउ डू यू वांट टू सेल? ऑनलाइन ओनली, इन पर्सन ओनली, बोथ। ठीक है, ऑनलाइन। व्हाट इज़ योर करंट रेवेन्यू? ठीक है, और ये आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। ये आपके अपने ऊपर है, लाइक आप जो है वो किस तरीके से अपना स्टोर बनाना चाहते हैं। विच इंडस्ट्री विल यू बी ऑपरेटिंग इन? तो मैं ज्वेलरी ले लेती हूँ। आर यू सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट? येस, आई एम डिज़ाइनिंग डेवलपिंग अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। ठीक है, अगर आप क्लाइंट के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं तो उसको छोड़ दिएगा, अदरवाइज। अच्छा, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, उसको फिल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने आपको सारे स्टेप बताने हैं इसलिए मैंने इसको फिल कर लिया। नेक्स्ट, अब वो आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, अपार्टमेंट, सिटी, कंट्री, रीजन, ठीक है, वो ये सारी चीज़ें आपसे कह रहा है, मांग रहा है। तो आपने जो है वो अपनी ये सारी फॉर्म फिल करना है और इसके साथ ही आपने अपने स्टोर में एंटर हो जाना है। ठीक है, तो आप लोग अपना ये फॉर्म फिल कर लें। ठीक हो गया। जैसे ही आपने जो है वो अपना जो अभी फॉर्म आया था एड्रेस वाला, आपने फिल कर लिया। इसके बाद आप जब अपने स्टोर पर एंटर हो जाएंगे तो जो है वो आपका क्या होगा, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा स्टोर, मतलब हम जो है वो शॉपिफाई में एंटर हो चुके हैं। ठीक हो गया। ये जो है वो इस तरीके से, अगर आपको अपनी वेबसाइट व्यू करनी है तो यहाँ से जो है वो आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसका प्रीव्यू है जिसके अंदर फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, यानी अभी हमने इसमें कोई काम नहीं किया, ना अभी हमने कोई चीज़ किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लॉगिन किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स हैं। ठीक है,
वो हमारे पास होम का पेज था, ये हमारे पास ऑर्डर्स हैं। ठीक है, आपके पास जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो इस जगह पर शो होंगे। आपके पास जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर सारे डिस्प्ले हो रहे होंगे। प्रोडक्ट पे किस तरीके से काम करना है वो भी अभी आपको बताऊंगी, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको इसके ये जो मेन्यू है ये बता रही हूँ। ठीक हो गया। ऑर्डर्स में वो ऑर्डर्स आएंगे जो आपको रिसीव होंगे। प्रोडक्ट के अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। कस्टमर्स के अंदर वो कस्टमर्स आएंगे जो कि हमारे कस्टमर हैं। ठीक है, यानी हमारे जो भी कस्टमर है वो सारे के सारे हम जो है वो, यानी आप समझ लो परचेज हिस्ट्री, यानी ये वो कस्टमर की हिस्ट्री होगी जिन्होंने मेरे स्टोर से शॉपिंग की है। ठीक है, इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स बेसिकली क्या होता है? एनालिटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताएगा कि आपके पास कितनी टोटल सेल्स हुई है, ऑनलाइन स्टोर सेशन क्या है, रिटर्निंग कस्टमर रेट क्या है, यानी आपके स्टोर से रिलेटेड ये आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करवाएगा। ठीक है, कि टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, ऑर्डर वैल्यू एवरेज कितनी है, स्टोर जो है आपका बाय लोकेशन कौन कौन सर्च कर रहा है, ट्रैफिक कितना आ रहा है। इस तरीके से ये सारी की सारी इसके अंदर एनालिटिक्स है आपके स्टोर से रिलेटेड, जो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगी। ठीक हो गया। मार्केटिंग है। मार्केटिंग के अंदर जो है वो आपके पास इसके अंदर अगर आप कोई कैंपेन क्रिएट करवाना चाहते हैं, कोई कैंपेन क्रिएट करवाना चाहते हैं लाइक मार्केटिंग वगैरह जो होती है, यानी आप अपने स्टोर की मार्केटिंग अगर करवाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करवाना चाहते हैं, तो वो मार्केटिंग के टूल के अंदर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यानी आपने एड्स जो है वो सेटअप करवाना है, आपने एसएमएस बम्प करवाना है, तो ये आप ऐप के अंदर पूरा सेटअप करवा सकते हैं कि आपने अपने स्टोर की जो बेसिकली मार्केटिंग होती है, लाइक मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं, हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस आते रहते हैं लाइक हम ये सेल लगी हुई, आज़ादी सेल है, XYZ। इस तरीके से अगर आपको कोई भी मार्केटिंग कैंपेन अपने स्टोर से रिलेटेड जनरेट करनी है तो आप इस टैब में जाकर आसानी से इनके स्टेप्स फॉलो करते हुए अपना जो है वो कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेसिकली यूज़र्स आए, ये कह सकते हैं प्रमोट कर रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो मार्केटिंग टैब में आपने प्रमोशन किस तरीके से करनी है अपनी प्रोडक्ट्स की, अपने स्टोर की, वो चीज़ है। ठीक हो गया। डिस्काउंट में आ जाते हैं। डिस्काउंट में आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपने डिस्काउंट क्रिएट करना है। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट डिस्काउंट, यानी आप एक डिस्काउंट कोड जनरेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हर आए दिन फूड पांडा की ईमेल्स आती रहती हैं कि जो है वो आपने ये कोड एंटर करेंगे तो आपको जो है वो 200 ऑफ मिलेगा, ये करेंगे तो आपको इतना ऑफ मिलेगा। इस तरीके से आप जो है वो एक डिस्काउंट कोड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने डिस्काउंट कोड पे क्रिएट किया, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आज़ादी सेल। ठीक हो गया, आज़ादी सेल। और परसेंटेज पे आ जाते हैं हम लोग, आज़ादी सेल परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया, यानी मेरी जो है वो 20% ऑफ मिलेगा आज़ादी सेल का ऑल प्रोडक्ट पे, स्पेसिफिक कलेक्शन पे या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये मैं आपको आपकी मर्जी है आप किस तरीके से देना चाहते हैं। स्पेसिफिक कलेक्शंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट आप क्या देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फूड पांडा से ईमेल आता है कि आपको जो है वो 200 ऑफ रुपीज़ मिलेगा जब आप 800 का शॉप करेंगे, ये 800 का ऑर्डर करेंगे तो आपको 200 का ऑफ मिलेगा। तो ये बेसिकली ये चीज़ें मिनिमम परचेज अमाउंट, यानी आप जो है वो कितना अमाउंट दे रहे हैं। लाइक मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे स्टोर से आपने 1000 की शॉपिंग कर ली ना, तब जाकर आपको जो है वो क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 20%। ये बेसिकली मेरी आज़ादी सेल है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने ये लगाना है नहीं लगाना। ठीक है, ये इस तरीके से है, मैं इसको नन कर देती हूँ। ठीक है, आज़ादी सेल है भाई, जितना ख़रीदना है ख़रीद लो। अच्छा जी, अब डिस्काउंट आप कितना देना चाह रहे हैं, लिमिट टू 1 यूज़ पर कस्टमर ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको ये लगा देंगे। अच्छा, स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और एंड डेट, यानी आपका डिस्काउंट कब स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे ये चीज़ें सेट करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव। तो बेसिकली ये हमारा डिस्काउंट कोड क्रिएट हो चुका है, और हमारा डिस्काउंट कोड क्या है, आज़ादी सेल। कस्टमर विल एंटर दिस डिस्काउंट कोड एट चेकआउट। ठीक हो गया।
इसके बाद हम आ जाते हैं ऐप्स पे, और इस ऐप्स पे आने के बाद अच्छा जी 1 मिनट, आपने जो है वो अपना ये सेव कर लेना है डिस्काउंट कोड जो भी हमने बनाया। तो अभी तो सब कुछ बना लिया था, एक डिस्काउंट कोड हमारा बन गया आज़ादी सेल का, अब हमें दूसरा नहीं बनाना। अब हम इसको कर देंगे लीव पेज, ठीक हो गया। ये देखिए हमारा डिस्काउंट कोड बन चुका है, ठीक है। मैंने कोई लास्ट डेट वगैरह नहीं दिया, इसलिए ये यहाँ पर एक्सपायर कह रहा है, आज ही की डेट इसमें एंटर हुई है। अच्छा जी ऐप्स पे आ जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी ये बेसिकली वो ऐप्स हैं जो आप अपने स्टोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ट्राई ड्रॉप शिपिंग, यू पिक विच प्रोडक्ट टू फीचर दिस शिप दैम टू योर कस्टमर, ठीक है। तो यानी हम जो है वो शॉपिफाई में ओबरलू ऐप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग ऐप है। इसके थ्रू हम जो है वो एक ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस जनरेट करेंगे। किस तरीके से आपने इस ऐप को इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अब हम आ जाते हैं अपने स्टोर पे। मैंने आपको ये सारे मेन्यूज़ बता दिए, इन मेन्यूज़ का क्या काम है, किस तरीके से 1 बाय 1 मैंने आपको सब बता दिया। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट एंटर करना है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ओबरलू किस तरीके से इस्तेमाल होगा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो सॉरी यहाँ हम आ जाते हैं, और ये देखें ये हमारे पास स्टोर है, और ये हमारे पास स्टोर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस बताया था, बेसिकली ये समझ लें वर्डप्रेस की ही तरह का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा जी सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना थीम, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपना थीम चूज़ कर लेना है। करंट थीम जो है वो ये है, ठीक है। अब आपने जो है वो थीम किस तरीके से सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फ्री थीम्स का, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे एक्सप्लोर करना है फ्री थीम्स, और आपने यहाँ से अपनी थीम सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपको पसंद आ रही है थीम। तो मैं यहाँ पर जो है वो ये वाली थीम ले लेती हूँ, या तो फिर थीम तो हम कोई सी भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। ये ले लेती हूँ मैं थीम, ठीक हो गया। और ये इस तरीके से है, और मैंने इसको कहा ऐड टू थीम लाइब्रेरी, यानी हम थीम किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लिया अपना। थीम हमने ले लिया है, ठीक है। हमारा मिनिमल थीम जो है वो एडिट हो गया है। प्रीव्यू चेक करना है, पब्लिश करना है। सबसे पहले तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। थीम जो है वो हमने पब्लिश कर दी। अब हम अपनी थीम को जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्टोर विजिट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देखिए ये हमारी वो थीम है जो भी हमने पब्लिश की है, ठीक हो गया। अभी हम इसको जो है वो कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी कस्टमाइज़ हम इसको करेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से, और यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है ब्लॉग पोस्ट का, यानी अगर आपने कोई पोस्ट वगैरह जनरेट करनी है तो आप इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट अपना जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ब्लॉग पोस्ट में आने के बाद हम जो है वो अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, तो ये हमने क्रिएट कर लिया। बेसिकली क्या कह रहा है, ब्लॉग आपने जो है फॉर एग्जांपल ब्लॉग अबाउट योर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और डील्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई ब्लॉग अपने स्टोर में देना चाह रहे हैं, यानी यूज़र की अट्रैक्शन के लिए, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी इससे पहले मैंने आपको डिस्काउंट बताया कि डिस्काउंट आपने किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप इसी का ब्लॉग बना लें कि आपने जो है वो अपने स्टोर पे जो है वो क्या किया हुआ है, एक डिस्काउंट ऑफ़र दिया हुआ है, ठीक है, आज़ादी सेल, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप इसका जो है वो ब्लॉग जनरेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, enjoy आज़ादी सेल up to 20% off on all products, ठीक हो गया। सो
हरी अप। मतलब जिस तरीके से भी आपको अपना जो है वो ब्लॉग पोस्ट जनरेट करना है, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है कि अभी हमने एक आज़ादी सेल जनरेट किया है तो उस तरीके से होगा। और अब हम यहाँ पे हमने एक डिस्काउंट कोड बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है वो बता देंगे कि डिस्काउंट कोड आज़ादी सेल। ठीक हो गया। अगर आपने यहाँ पर अपनी कोई इमेज वगैरह देनी है इससे रिलेटेड तो आप इमेज यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर लिस्टिंग प्रीव्यू आपका सर्च इंजन पे होगा तो वो इस तरीके से होगा, आज़ादी सेल, और आपने सिंपली इस लिंक पे जाना है और इस तरीके से आपकी वेबसाइट पे वो पोस्ट जनरेट हो जाएगी जो आपने अपना डिस्काउंट ऑफर दिया है, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट बना लिया है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक आपने बनाना है, ब्लॉग न्यूज़ में देना चाहते हैं दे दें, टैग्स अगर आप कोई देना चाह रहे हैं तो दे दें। ठीक हो गया। टैग्स मैं आपको बता दूंगी टैग्स क्या होता है। सिंपली आपने इसको कर देना है सेव। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। देखिए हमारा ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो गया है और अब हम ब्लॉग का प्रीव्यू कर लेते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल कोई इमेज नहीं थी तो मैंने अपना इमेज नहीं दिया। रिसेंट आर्टिकल्स में देखिए हमारा ब्लॉग आ रहा है। सही, आज़ादी सेल है, जो भी आज़ादी सेल है। अगर आप पिक्चर देते तो यहाँ पे आपके पास पिक्चर भी शो हो जाती। फ़िलहाल मैंने अभी पिक्चर ऐड नहीं की, मेरे पास पिक्चर नहीं थी। तो ये हमारी थीम है और हमने जो अभी ब्लॉग पोस्ट जनरेट किया है हमारे डिस्काउंट से रिलेटेड, तो वो हमने यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेजेस की तरफ चलते हैं। पेजेस पे हम आ जाते हैं। जैसे ही आप पेजेस पे क्लिक करेंगे ऑब्वियसली आपने एक पेज ऐड करवाना है, पेज ऐड करवाएंगे। अब देखें यहाँ पे, ये देखें डिफरेंट पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे पेज का टाइटल दे दिया अबाउट अस, और आपने अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कंटेंट लिखना है अबाउट अस में आपने वो कंटेंट यहाँ पे लिख लिया और आपने कर दिया सेव। तो जितने भी आप अपने पेजेस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पेज व्यू पेज आ गया, हम पेज को व्यू कर लेते हैं। अबाउट अस में भी हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे तो किस तरीके से व्यू होता है वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट एंटर कर दिया। ठीक हो गया, मैंने इसको कर दिया सेव। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो हमारी चेंजेस सेव हो जाएंगी और आप जो है वो अपना पेज व्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो अबाउट अस का व्यू पेज इस तरीके से हमारे थीम पे शो होगा। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास यहाँ नैव बार में नहीं है तो हम इसको नैव बार में भी ऐड करेंगे। नैव बार में ऐड करने के लिए हम आ जाते हैं नेविगेशंस में। अच्छा, आप इस तरीके से मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। यहाँ से आपने किया बैक, किया आगे हमारे पास एक वन पेज अबाउट अस का आपने यहाँ पे ऐड करना है। आप मल्टीपल पेजेस यहाँ बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का भी पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको एक और पेज बना के बता देती हूँ, कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट अस के पेज के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और ऐड पेज कर देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक और पेज क्रिएट करेंगे और वो पेज हमारा होगा कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे एक टाइटल दे दिया कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया। इसके बाद कॉन्टैक्ट के पेज में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मतलब फॉर्म्स वगैरह ही होते हैं और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये एक बेनिफिट शॉपिफाई का है कि यहाँ पर आप थीम टेम्पलेट पे अगर कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपका जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो आपको डिस्प्ले करवाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं फॉर ईमेल का ईमेल एड्रेस, कॉल के लिए कॉल फ़ोन नंबर वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे थीम टेम्पलेट कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने इसको सिंपली कर देना है सेव। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे हमारा जो पेज है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पेज वॉज क्रिएटेड। अब हम यहाँ पर अपना पेज व्यू कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो पेज है, ये देखें ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है जो हमारे पास कॉन्टैक्ट के टेम्पलेट से ये आपके पास आया है फॉर्म। ठीक हो गया। ये सिंपली इनका अपना टेम्पलेट फॉर्म है जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे
बढ़ने के बाद मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपको पेजेस बता दिए। अब आपकी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिफरेंट पेजेस जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन बार में सिर्फ और सिर्फ 2 आइटम्स हैं। अभी हमने अबाउट का पेज बनाया, कॉन्टैक्ट का पेज बनाया, तो उसका कोई भी मेन्यू में शो नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे नेविगेशन एडिट करने के लिए सिंपली जाएंगे नेविगेशन के टैब में। नेविगेशन के टैब में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास देखें ऑप्शन आ रहा है फूटर मेन्यू और मेन मेन्यू। ठीक हो गया। आपने सिंपली यहाँ पे जो है वो मेन मेन्यू पे जाना है और आपको नज़र आ रहा है कि होम और कैटलॉग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपको कोई डिलीट करना है तो आप सिंपली उसको रिमूव कर दें। ऐड करवाना है तो ऐड मेन्यू आइटम में जाएंगे और आप अपने यहाँ पे लिंक का नाम लिखेंगे। ये वो नाम होगा जो यूज़र को शो हो रहा होगा और इसके पीछे जो लिंक होगा वो हमारे पेजेस का लिंक होगा। तो हम पेजेस पे चले जाते हैं। पेजेस पे जाने के बाद ये वो पेजेस है जो हमने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अबाउट अस का पेज है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड करवा दी, यानी मैंने एक मेन्यू आइटम में मेन्यू ऐड करवाया है अबाउट अस का। अब मैं यहाँ पर जाती हूँ और अब मैं यहाँ पे ऐड करवाऊंगी कॉन्टैक्ट का पेज। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया कॉन्टैक्ट अस और हमारा जो पेज है पेजेस और हमारे पेजेस में है कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे कर दिया इसको ऐड और हमने अपने मेन्यू को कर दिया सेव। ठीक हो गया। मेन्यू सेव करने के बाद हम अपना स्टोर चेक कर लेते हैं। स्टोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखें ये आपके पास आ रहा है होम। तो ये हमारे पास होम का पेज है जो ऑलरेडी मतलब पहले से ही बना हुआ है थीम का अपना। ये अबाउट अस वो है जो अभी हमने पेज बनाया है। ये वो कॉन्टैक्ट अस का पेज है जो अभी हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया है। तो हमने अपने पेजेस को भी मेन्यूज में लिंक करवा दिया। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डोमेन्स का। तो बेसिकली अभी जो हमने ट्रायल वर्जन पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ट्रायल वर्जन पे हमारा जो डोमेन है वो सिंपली यही है जिस नाम से मैंने जो है वो अपना स्टोर का नाम दिया है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे डोमेन खरीदेंगे जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या तो फिर आप फ्री पे भी काम कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 14 डेज का ट्रायल है, 15 डेज का। तो बाय 14 डेज का ये यहाँ पे देखें बाय न्यू डोमेन है, तो यहाँ से आपको डोमेन परचेज करना होगा। ठीक हो गया अपने बिजनेस के लिए। अच्छा जी, तो अब हम जो है वो सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स पे जो है वो हमारे पास जनरल है। जनरल के अंदर ये सेटिंग्स देख लेते हैं हम। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक जनरल है जिसके अंदर आप अपने जो स्टोर की डिटेल है वो देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरल में। इसके बाद नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में ये है कि ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये यूज़र को जो है वो यानी कस्टमर को नोटिफिकेशन इन चीज़ों की वो भेजेगा। ठीक हो गया। इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करनी है तो आप यहाँ कस्टमाइज से जो है वो उसकी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, जो कस्टमर एंड पे उनको मिलेंगी। उसके बाद स्टोर की लैंग्वेज जो आप चूज़ करना चाहें ऑब्वियसली इंग्लिश ही होती है। पेमेंट के अंदर ये पेमेंट मेथड्स होते हैं जो आपको परचेज़ करने होते हैं। अगर आप पेपल वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपको परचेज़ करना होगा। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर भी परचेज़ करना होगा। ये सारी चीज़ें आपके पास ऑर्डर्स के ऊपर आपको देखनी पड़ेंगी पेमेंट। ठीक हो गया। इसके बाद ये बिलिंग है। बिलिंग बेसिकली आपके जो इनवॉइसेस है वो व्यू करवाएगा। चेकआउट के अंदर आपका जो ऑनलाइन चेकआउट प्रोसेस होता है कस्टमर का वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, यानी यूज़र ने क्या किया, कौन सी चीज़ें यूज़र को आपको दिखानी है, कौन सी चीज़ें आपको डिसेबल करनी है, आपको कस्टमर का फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह व्यू करना है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट शिपिंग एंड डिलीवरी का। तो यहाँ पर आप अपने रेट्स जो हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको कोई जैसे किसी स्पेसिफिक कंट्री या रीजन पे आपको कुछ रेट्स देने हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। शिपिंग रेट्स पे जाएंगे, क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो अपना शिपिंग ज़ोन जो है वो क्रिएट करना है, यानी आपके ज़ोन का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एशिया के कंट्री सिलेक्ट कर लेती हूँ रीजन पूरा, और मैंने यहाँ पर इसको ये दे दिया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर रेट ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेट का नेम दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाह रही हूँ यूज़र को फ्री शिपिंग।
ठीक हो गया, यानी फ्री शिपिंग दे दी आपने, या आपने एक स्पेसिफिक रीजन या कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने उनका जो है वो शिपिंग रेट क्या देना है, आपको किस तरीके से करना है वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्री शिपिंग पे प्राइस 0 कर दिया, यानी इन कंट्रीज से अगर मेरे पास कोई यूज़र परचेज करेगा जो मैंने अभी पीछे सेलेक्ट किए हैं, तो मेरे स्टोर में उनकी फ्री शिपिंग होगी। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए आ गया फ्री शिपिंग। अब आप यहाँ पे मल्टीपल रेट्स जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऐड रेट करेंगे आप यहाँ पे डिफरेंट रेट दे सकते हैं। अगर आपको कोई अपना शिपिंग जोन बनाना है तो आप यहाँ पे क्रिएट करने के बाद अपनी कंट्रीज़ को सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैं क्रिएट शिपिंग जोन पर आई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ रही हैं कंट्रीज़ और रीजन्स। आपने जो भी कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है, जिस हिसाब से जिसको जो शिपिंग रेट देना है, आप यहाँ पे वो डिफ़ाइन करके और इसको जो है वो सेव कर देंगे। जब यूज़र आपका ऑर्डर करेगा तो उसके पास शो हो रहा होगा कि अगर वो इस कंट्री से है तो उसका शिपिंग जो है वो क्या है, 0 है शिपिंग रेट। ठीक हो गया, ये है हमारे पास शिपिंग। शिपिंग एंड डिलीवरी हमारे पास ये था। इसके बाद तो बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। ये लीगल है, इसके पीछे जो है वो लीगल पेजेस हैं, तो ये शॉपिफाई के अपने ही सारे लीगल पेजेस होंगे। इसमें तो मतलब आप कुछ कर नहीं सकते। ये आपके पास आप अपनी रिफ़ंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेम्पलेट से क्रिएट करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर देंगे। जब आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर देंगे, ये देखें ये इनकी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो आपको बनानी है, तो फिर आप इसके अंदर अपना एडिट कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट इसमें लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से आपने करके और सेव कर देना है। तो ये बेसिकली ये लीगल पॉलिसीज़ है, यानी आपका रिफ़ंड क्या है। आप चाहें तो क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करके इसमें अपने हिसाब से ना एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको एडिटिंग करनी है। ठीक है, यानी आप अपने स्टोर के थ्रू यूज़र को क्या अच्छी चीज़ें देना चाह रहे हैं, क्या एडवांटेजेस देना चाह रहे हैं, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके अपने स्टोर से रिलेटेड है, तो ये आप उधर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सेस आपने खुद ही देखने हैं कि किस तरीके से आपका स्टोर जो है वो चार्ज टैक्सेस के ऊपर काम करेगा। ठीक हो गया, जैसे ये देखें मैंने यहाँ पे टैक्स रीजन लगाया, तो आप भी यहाँ पे टैक्स रीजन लगा सकते हैं। सिंपली शिपिंग प्रोफाइल जो हमने बनाया है ना, अभी हमने जो शिपिंग रेट बनाया है, ये बेसिकली इसी के ऊपर जो है वो टैक्स कैलकुलेशन है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको इसके सारे वो बता दिए, मेन्यूज़ बता दिए, मैंने ऑनलाइन स्टोर की सारी चीज़ें बता दी, पेजेस कैसे बनेंगे, नेविगेशन, ब्लॉग पोस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन काम के ऊपर, जो है हमारा प्रोडक्ट का काम। ठीक हो गया, प्रोडक्ट के काम में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट। हम इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, हम जो है वो अली एक्सप्रेस के थ्रू प्रोडक्ट ऐड करेंगे। बेसिकली हमारा जो हमने चूज़ किया है वो चूज़ किया, यानी मैंने प्रोडक्ट हंटिंग किया और मुझे जो प्रोडक्ट अच्छा लगा वो अली एक्सप्रेस का एक प्रोडक्ट अच्छा लगा जिसको मैं अपने स्टोर पे सेल करना चाहती हूँ। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर कलेक्शंस पे आ जाते हैं। मैं आपको कलेक्शंस बताती चलूँ। बेसिकली कलेक्शंस जो है वो आप कैटेगरी कह लें आप कलेक्शन को। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ क्रिएट कलेक्शन, और मैं यहाँ पर कलेक्शंस में दे देती हूँ ज्वेलरी, यानी मैंने दे दिया आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आप जिस भी स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपना टाइटल दे देंगे। और प्रोडक्ट टैग, यहाँ पे टैग का मैं आपको बताते चलूँ, टैग आपने लाजमी देना है। प्रोडक्ट टैग इज इक्वल्स टू आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यानी ये मेरे टैग का नाम हो गया। मैंने इसको कर देना है सेव। प्रोडक्ट टैग हमने बना लिया है पेजेस के बाद आपने अपनी कलेक्शन को सेव कर लेना है। अब हम प्रोडक्ट्स में जाने से पहले जो है वो ऐप्स में आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको अली एक्सप्रेस का बता दूं। अली एक्सप्रेस पे मैं आई और मैंने जो है वो ये वाला प्रोडक्ट चूज़ किया
और इस प्रोडक्ट को जो है वो मैंने अपने स्टोर पे सेल आउट करना है। ठीक हो गया। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक प्रोडक्ट है अली एक्सप्रेस का, इनका अपना है, इन्होंने अपना टाइटल वगैरह दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है और मज़ीद उन्होंने वेरिएशंस भी इसके अंदर दी हुई है। ठीक हो गया। ये देखिए इसमें फ्री शिपिंग भी लिखा हुआ है, टू पाकिस्तान विया दिस इकनॉमिक ग्लोबल एस्टिमेटेड डिलीवरी 30 to 50 डेज़। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसको अपने स्टोर में किस तरीके से, बेसिकली इसी को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। लाइक हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई वेयर हाउस नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी मुझे प्रोडक्ट इनका सेल करना है, ये मेरे सप्लायर बन जाएंगे। ठीक है। शॉपिफाई पे किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है, आप शॉपिफाई पे आते हैं, ये देखेंगे हमारे पास ऐप्स पे जाएंगे, ऐप्स पे जाने के बाद ये देखें ड्रॉप शिपिंग की ये ऐप है। ठीक है। आपने इस ड्रॉप शिपिंग ऐप के ऊपर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ड्रॉप शिपिंग ऐप है, आपने इसको कर लेनी है ऐड ऐप। ठीक हो गया। ऐप को आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका ऐप इधर आ चुका है और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है। अच्छा, यू आर अबाउट टू इंस्टॉल उबरलू। ठीक है, इंस्टॉल करना है मुझे, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल ऐप का। ठीक हो गया, मैंने यहाँ से अपना ऐप इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया ऐप, अब वो मुझे कह रहा है लॉगिन विद। अगर आपने अकाउंट बना हुआ है, आपके पास ऑलरेडी है उबरलू का अकाउंट तो ठीक है, वरना तो फिर आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उबरलू अकाउंट। ठीक है। आपने जो है वो यहाँ पे दे देना है अपना ईमेल एड्रेस, मैंने दे दिया sasoft@gmail.com और यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड देना है और पासवर्ड है मेरा ये, मतलब पासवर्ड आप अपना कुछ भी रख सकते हैं। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पासवर्ड एंटर कर दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट फ्री अकाउंट। ठीक है। मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया और अब मैं जो आई हूँ ना डैशबोर्ड पे, वो बेसिकली मैं आई हूँ उबरलू के डैशबोर्ड पे। ठीक है, मैं आई हूँ कहाँ पे, उबरलू का डैशबोर्ड, यानी मेरा शॉपिफाई का डैशबोर्ड नहीं है, ये उबरलू का डैशबोर्ड है। यहाँ पे देखें इंपोर्ट लिस्ट आ रही है, होम इंपोर्ट लिस्ट, प्रोडक्ट्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो इनके प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे। अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब हमें जो प्रोडक्ट चूज़ करना है वो मैंने चूज़ कर लिया है, वो ये वाला प्रोडक्ट है ये। ठीक हो गया। अब आपने किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, आपने इसको इस्तेमाल करना है, हमारे पास उबरलू का होता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपने सिंपली जो है वो उबरलू एक्सटेंशन जो है वो अपने क्रोम पे ऐड करवाना है। ठीक है, उबरलू का एक्सटेंशन आपने जो है वो ऐड करवा लेना है क्रोम पे। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए और अब हम ये अपना एक्सटेंशन क्रोम पे ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, ऑलरेडी ऐड है ये मेरे पास। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये रहा उबरलू का ऐप। ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल है। मैं इसको लॉगिन कर लेती हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के लिए मैंने यूज़ किया अपना ईमेल एड्रेस और ये ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारे शॉपिफाई पे। ठीक है, अली एक्सप्रेस पे हम आते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, मैंने जो है वो उबरलू का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया। ठीक है, आपने उबरलू का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से क्रोम पे उबरलू एक्सटेंशन आ जाएगा। बेसिकली प्रोडक्ट इंपोर्टर है अली एक्सप्रेस का। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट हंटिंग किया और मुझे जो है वो ये वाला जो है वो क्या करना है, अपने स्टोर पे इसको मुझे वो करवाना है, सेल आउट करवाना है। ठीक है, अब मेरा ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको कह दिया ऐड टू उबरलू। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया उबरलू की ऐप में। ठीक है, मेरे पास ये उबरलू की ऐप में
प्रोडक्ट ऐड हो गया, ये देखें अनऑथराइज्ड एक्सेस ट्राई अगेन। अच्छा जी ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया ऐड टू उबरलू, यानी मुझे मेरा ये प्रोडक्ट है और मेरे स्टोर पे इसको मुझे सेल आउट करना है। मैंने ऐड टू उबरलू कर लिया और ये देखिए मेरे पास उबरलू में प्रोडक्ट ऐड हो गया, प्रोडक्ट एडेड टू इम्पोर्ट लिस्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको दोबारा से ऐड करूँगी ना, ये ऐड नहीं होगा, ये कहेगा ऑलरेडी जो है वो उबरलू में ये सेम प्रोडक्ट ऐड है। ठीक है, अब ये मेरे उबरलू में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर चली जाती हूँ अपने उबरलू के डैशबोर्ड पे। हम यहाँ पे जाने के बाद चले जाते हैं इम्पोर्ट लिस्ट में। ठीक है, ये देखें ये वो प्रोडक्ट है इम्पोर्ट लिस्ट में जो मैंने दिया हुआ था अभी उबरलू में, मैंने अभी प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट करवाया। ठीक है, ये देखें ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और ये इसका वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स का मतलब ये होता है कि डिफरेंट इन वेरिएंट्स या इन प्राइजेस में अलग अलग कलर्स में अलग अलग मेरे पास पैक मौजूद हैं। ये देखिए ये इनकी अपनी सारी चीज़ें। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई इमेजेस। ठीक हो गया, आपको जो इमेजेस इनकी सिलेक्ट करनी है आप वो सिलेक्ट करेंगे, जो आपको नहीं रखनी देखें ये अगर आपको चाहिए तो ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब प्रोडक्ट में जब आप आएंगे तो इसके टाइटल को आप चेंज करेंगे। जाहिर सी बात है आप अली एक्सप्रेस का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपना टाइटल इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पे टाइटल देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना कलेक्शन ऐड करवाएंगे, जो भी हमने कलेक्शन बनाया है आर्टिफिशियल। आपने जो है वो इसके टाइटल को चेंज कर लेना है। ठीक है, ये अली एक्सप्रेस का टाइटल है, इसको नहीं रखेंगे हम, टाइटल को चेंज करेंगे। टाइटल आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपको फिजिबल लगे, यानी आपने अपनी एसईओ के अकॉर्डिंग टाइटल रखना है। आपने यहाँ पे कलेक्शन चूज़ कर लेना है, जो मैंने कलेक्शन बनाया था वो कलेक्शन मैं जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक हो गया, उसके बाद मुझे जो है वो टैग इंसर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पर एक टैग इंसर्ट करवा लूँगी जो मैंने टैग बनाया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने एक टैग बनाया था। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो इसकी चेंज कर सकते हैं, चाहे नहीं, डिस्क्रिप्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो है वो हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन है अली एक्सप्रेस की। तो अपने अल्फाजों में जो है वो आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें। वेरिएंट्स आप चाहें तो यही रख सकते हैं। आप अपनी प्राइस चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अपनी प्राइस रखनी है, यानी इसमें आपके पास जो है वो प्राइस आ रही है 2454 PKR। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो अपना कमीशन रख के यानी अपना प्रॉफिट रख के आप इसको चेंज कर सकते हैं इन प्राइजेस को। ठीक हो गया, इन प्राइजेस को हमने चेंज कर दिया। ये हमारे पास इनके वेरिएंट्स हैं, आप चाहें तो डिलीट कर दें या यही आपने वेरिएंट्स रखने तो आप रख सकते हैं। इसके बाद ये इमेजेस हैं इनकी सारी, तो ये सारी वही इमेजेस रहेंगी। ठीक हो गया, इसके बाद हमने कर देना है इसको। ठीक है, फिर हमने इसको कर देना है स्टोर पे इंपोर्ट, तो हमने यहाँ पे करना है इंपोर्ट ऑल टू स्टोर। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू पुश वन प्रोडक्ट टू योर स्टोर? यस। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपके स्टोर पे इंपोर्ट हो रहा है। ठीक हो गया, अब हम शॉपिफाई पे आ जाते हैं। ये हमारा शॉपिफाई है, शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। ये देखें ये हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो हमने वहाँ से इंपोर्ट करवाया है अली एक्सप्रेस से। ठीक हो गया, तो ये उबरलू की ऐप के थ्रू हमारे पास ये यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहा है। अब आप इसको चाहे तो अपने पेज पे ऐड करवा सकते हैं, चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं। पेज पे ऐड करवाने के लिए आपने जो टैग बनाया था उसी टैग के ऊपर आप काम करेंगे। तो आप चले जाएं नेविगेशन पे। ठीक है, मैं चली जाती हूँ नेविगेशन पे। अच्छा जी, तो आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ पर एक मेन्यू आइटम ऐड करवाना है। मेन्यू आइटम में आप जो है वो जो आपके अपने मेन्यू में आप दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो ये मेरा मेन्यू आइटम ले लेती हूँ, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, इसके बाद मैं इस पर जो लिंक डलवाना चाह रही हूँ मेरी जो मैंने कलेक्शन बनाई थी। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को कलेक्शन बनवाई है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो कर लिया। टैग आपने वो देना है जो मैंने दिया था टैग। आप जो टैग अपना देंगे ना, यानी जब हमने कलेक्शन बनाया था तो हमने कलेक्शन बनाते वक्त उस कलेक्शन को एक टैग असाइन किया था। तो जो मैंने अभी कलेक्शन चूज़ किया है तो उसका टैग मैंने AJ रखा था। ठीक है, तो मैं सिंपली यही करूँगी। और अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी तो जो उबरलू में हमने अभी अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाया है उसको भी मैंने टैग असाइन किया है AJ। ठीक है,
ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया ज्वेलरी प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद हमने इसको कर दिया सेव और अब हम आ जाते हैं हमारे स्टोर पे, ठीक है। ये आ गया हमारा स्टोर और ये ज्वेलरी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट है, अभी वो मेन्यू है जो मैंने लिया था, बनाया है, सही है। उसके पीछे मैंने जो टैग असाइन किया है वो ये टैग असाइन किया है मैंने AJ, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ये अली एक्सप्रेस वाला प्रोडक्ट है जो भी हमने ड्रॉप शिपिंग ऐप उबरलो के थ्रू इंपोर्ट करवाया है और ये इसका टाइटल है, ये इसकी प्राइस है और ये सारी इसके डिस्क्रिप्शन है। जो वेरिएशंस मैंने आपको दिखाई थी ये वो हैं, लेकिन ये थीम के अकॉर्डिंग होता है, तो हमें कुछ इस तरीके की थीम लेनी है जो हमारे वेरिएंट्स को अच्छे से दिखाए। तो मैं अभी आपको थीम चेंज करके भी दिखा देती हूँ, ठीक हो गया। तो ये देखें इस तरीके से, अभी हमने कोई प्रोडक्ट नहीं लिखा, हमने प्रोडक्ट लिखने की कोई मेहनत नहीं की, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने हमारी ड्रॉप शिपिंग ऐप उबरलो का इस्तेमाल किया, वहाँ से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाया। जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो भी आप मेन्यू बना रहे हैं, कलेक्शंस बना रहे हैं, उसको आप टैग देंगे, टैग असाइन करेंगे। जो आप प्रोडक्ट उबरलो से इंपोर्ट करवा रहे हैं उसको भी आप वही सेम टैग देंगे जो आपने अपने इस वाले लिंक को टैग दिया था कलेक्शन बनाते हुए, ठीक है। और फिर आप जब ये लिंक बनाएंगे उसको भी वही टैग देंगे जो आपने कलेक्शंस को टैग दिया हुआ है, ठीक हो गया। ये इस तरीके से हमारे पास ऐड टू कार्ट होगा, ठीक है। और ये सारा इसका प्रोसीजर होगा, ये देखें कार्ट में ऐड हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम होता है। तो हमने जो है वो ये देखा कि आप ड्रॉप शिपिंग ऐप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अली एक्सप्रेस के थ्रू प्रोडक्ट किस तरीके से इंपोर्ट करना है और उसको अपनी वेबसाइट पे कैसे शो करवाना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ज़रा थीम्स पे आ जाती हूँ, ठीक है, और आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने जो है वो करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लोर फ्री थीम्स पे जा रही हूँ और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ये वाला, ठीक है, ऐड टू थीम लाइब्रेरी, ठीक है। यानी मैंने अभी जो अपनी थीम है ना उसको चेंज कर दिया और मैंने उधर सेलेक्ट कर लिया है नोवा। मैंने थीम जो है वो पब्लिश कर ली है। अब मैं आपको अपना ऑनलाइन स्टोर शो करवा देती हूँ। ये मेरा ऑनलाइन स्टोर है और ये मैं चली जाती हूँ हमारे ज्वेलरी प्रोडक्ट्स में और ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है, मैं इसको व्यू करवा देती हूँ। तो इस थीम के अकॉर्डिंग इसके वेरिएंट्स कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं जो कि कदरे बेहतर है, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारा सारा काम है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि आपने अपनी थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है। आपने अपने थीम पे जाना है, जो भी करंटली थीम है उसके कस्टमाइज़ ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें ये थीम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है। ये आपका स्लाइडर हो गया, ये आपका शॉप 4 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें कस्टमाइज़ में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड इमेज करके, ऐड कलेक्शंस करके, कलेक्शन में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है वो अपना काम करवा सकते हैं। मैंने ये इमेज पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से एक इमेज पिक करवानी है, मैं एक इमेज पिक करवा लेती हूँ, ठीक हो गया। एक मैंने स्लाइडर इमेज ले लिया ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए ये वो स्लाइडर इमेज मैंने उठाया और ये देखिए यहाँ पे कस्टमाइज़ हो गया, ठीक है, कस्टमाइज़ हो गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया और पब्लिश कर दिया, ठीक है। इस तरीके से जितने भी इसके अंदर इमेजेस आ रही है ना वो सारी आपने जितने भी स्लाइडर में इमेजेस आ रही हैं वो आपने 1 बाय 1 पिक करनी है। तो आपकी चेंजेस देखें यहाँ पे होती रहेंगी। अब ये देखिए कलेक्शंस है ना, ये कलेक्शंस है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए फीचर्ड कलेक्शन, अब देखिए ये इस तरीके से यहाँ 2 कलेक्शंस आ रहे हैं और ये मेरे पास एक रॉ में इस तरीके से 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो मैं सिंपली इस कलेक्शन पे जाती हूँ, सेलेक्ट कलेक्शन करती हूँ। मैंने सिंपल एक ही कलेक्शन बनाया था ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, मैंने उसको यहाँ पे सेलेक्ट करवा लिया। तो ये देखिए मेरी थीम इस तरीके से कस्टमाइज होती जा रही है। मैंने इसको कर लिया सेव और सेव करने के बाद मैं आपको शो करवा देती हूँ स्टोर का थोड़ा सा व्यू। तो ये देखें ये होम है, ठीक है, और ये होम में हमारे पास जो है वो स्लाइडर नहीं, पब्लिश कर लेती हूँ, पब्लिश करना भूल गई थी। सही है, पब्लिश हो गया, ठीक है। अब हम अपना स्टोर चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टोर पे आ गई और जो मैंने चेंजेस की थी वो देखें ये स्लाइडर इमेज आ गया
और ये अभी मैंने अपना एक कलेक्शन ऐड करवाया था आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। तो आप अपने स्टोर पे जितने भी कलेक्शन लेंगे ऑब्वियसली बहुत सारे लेंगे, मैंने तो आपको एक डेमो और स्टोर बनाकर दिखाया है। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट की स्टोर की एडिटिंग कर सकते हैं कस्टमाइज में जाके। ठीक हो गया। और ये तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो हमारा स्टोर किस तरीके से क्रिएट होगा वो देखा, उबरलू ऐप ड्रॉप शिपिंग, उबरलू ऐप किस तरीके से इस्तेमाल की, प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट किए, अली एक्सप्रेस के थ्रू प्रोडक्ट किस तरीके से इंपोर्ट किए। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा ड्रॉप शिपिंग ऑन शॉपिफाई मैंने आपको डिस्क्राइब किया। ठीक हो गया। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।